केवलं ज्ञान ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञान द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। गुरु बहुत से हैं सुने इस जग में भगवान, गुरु बहुत से हैं सुने इस जग में भगवान, जनमाना तुम सा कोई गुरु ना आप समान। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। गुरु बहुत से हैं सुने, गुरु बहुत से हैं सुने इस जग में भगवान, जनमाना तुम सा कोई गुरु ना आप समान। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। किसी को उच्च समाधि देते, किसी को उच्च समाधि देते, किसी को जीवन दान देते चरण शरण, किसी को योग का दान। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। किसी को उच्च समाधि देते, किसी को जीवन दान देते चरण शरण, किसी को योग का दान। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में लाख लाख नमन। आज बड़े परम सौभाग्य की बात है कि प्रभु जी के अनन्य प्रेमी, अनन्य साधक, योग की परमोत्कृष्ट अनुभवों से जो अनुभूत हैं और सद्गुरु चरणों की जिन्हें अनन्य शरण प्राप्त है, ऐसे महान भगत के आश्रम में आना हमारा सौभाग्य है। और अक्सर हमारी गुरु बहन सुनीता कहती थी आप कब आएंगे, और किसी दिन आकर इधर भी आ जाओ। अब हमने नया आवास बना दिया है, कभी तो इधर चला आओ। लेकिन ये सब प्रभु जी पर निर्भर था। वो भी हमसे कुछ करवाना चाहते थे तब किसी अन्य भगत के घर जा सकते हैं, उसके लिए भी भाग्य चाहिए। हम कभी भी किसी महापुरुष के दर्शन करने के लिए, उसके आवास पर जाने के लिए हमारी भी कुछ पुण्यों की कमाई होनी चाहिए, तभी जाके हम वहाँ जा सकते हैं। और साध संगत
उस घर में आए, उस घर का भी एक बड़ा भाग्य होना चाहिए कि जहाँ साध संगत का दूसरा नाम ईश्वर होता है। साध संगत ईश्वर उस भगत के यहाँ पहुँचते हैं जिस जो कृपा पात्र होता है। साध संगत उस घर में पहुँचती है जो उसके लिए कृपा पात्र हो। तो और जो भगत होते हैं साधु संगत में, वो सभी श्रेणियों के होते हैं, और कई भक्तों का पुण्य इतना नहीं होता कि महापुरुष के दर्शन कर सके। उसके लिए जब उसके पुण्यों का जो तो घड़ा है उसमें कुछ वृद्धि होती है, तब जाके कहीं ऐसे स्थल और महापुरुषों के आश्रम में आने का सुअवसर मिलता है। अब आप देखिए, प्रभु जी ने आदरणीय धीमान जी से बहुत बड़ा कार्य किया। हमें सिर्फ मिलने आए थे 24 वर्षों के बाद शमशेर गौतम जी बिलासपुर में, लेकिन वो मिलने तक ही सीमित था। उसके बाद उनकी भक्ति को उजागर करने के लिए स्वयं प्रभु जी ने आदरणीय धीमान जी को भेजा, और जो उनका मंदिर किसी ऐसी अवस्था में था जहाँ वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए ये प्रेरणादायक बने। और प्रेरणादायक बनने के पश्चात फिर उनमें एक स्फूर्णा जागृत हुई, और फिर उधर से अन्य भक्तों को प्रभु जी ने प्रेरित किया, और अपनी कृपा से जो है एक विशाल सत्संग का जो आज से 25 वर्ष पूर्व संभव हुआ था, दोबारा इनके प्रयत्नों से, इनकी प्रेरणा से, इन पर प्रभु जी के आशीर्वाद से वो संभव हो सका। और हमारे लिए भी एक हम उसके पुण्यों के भागीदार बने। हमको भी थोड़ी सेवाएं वहाँ जाने की वहाँ जो मिली, और उस पुण्यों को कमाकर प्रभु जी ने कहा अब तुम जो है इस लायक हैं कि धीमान जी के घर जा सकते हैं। हम ये समझते हैं कि वो उस पुण्यों को कमाकर प्रभु जी ने वो कृपा करके फिर साध संगत रोड़ू को आशीर्वाद देकर जो है इस महापुरुष के यहाँ, एक बड़े संत के घर में, एक महान साधक के घर में, जो जहाँ तक संसारिक उपलब्धियां होती है, सरकारी उपलब्धियां होती है, उसकी सर्वोच्च पद को प्राप्त हुए। उसके ऊपर कोई पद नहीं होता जिस पर ये पद है, लेकिन वो तो एक गौण है। मुख्यतः जिस प्रकार से इन्होंने अपने गुरु चरणों में रहकर जो साधना की है, वो बड़ा बहुत ही अलौकिक है। और मुझे जैसे नादान हमेशा इनके साथ रहे हैं। घंटों कई बार मैं आदरणीय धीमान जी के साथ एक छोटी सी गली बिछा देते थे महाराज जी, वहाँ पर बैठकर उनके ज्ञान और उनके साथ वार्तालाप करते थे। कई बार लोग कहते कि धीमान जी आपके दोस्त कैसे हैं? हम कहते हैं हम घंटों अपने गुरु के चरणों पर कई वर्षों में बैठे हुए हैं, इसीलिए हमारी दोस्ती है। वो हमारे गुरु भाई हैं, और घंटों एक भगवान के चरणों में बैठकर हमने उनका प्यार प्राप्त किया। हमें वो वक्त याद है जब महाराज जी ये डिप्टी कमिश्नर कुल्लू हुआ करते थे। जो बातें इन्होंने महाराज जी के पास के सामने कही, वो विस्मरणीय। इस प्रकार से इन्होंने वहाँ कहा, हमारी भी भक्ति बढ़ी उससे, हमको भी गुरु पर विश्वास बढ़ा। पर डिप्टी कमिश्नर सोलन हुआ करते थे, उस वक्त मैं महाराज जी के चरणों के साथ था, और उस वक्त बल्कि हवन करते वक्त हमारी आदरणीय बहन सुनीता जी अचानक हंस पड़ी, और महाराज जी कहने लगे अब समाधि ट्रांसफर हो गई है। तो इनको पता ही नहीं लगा कि मैं क्यों हंस रही हूँ, अचानक हंस पड़ी। और उससे पूर्व जब धीमान जी आश्रम में हुआ करते थे, इनको प्राणायाम की उच्च अनुभूतियों को प्रभु जी ने दर्शाया, उच्च ध्यान की स्थितियों में ले जाते थे इनको। और मैं आपसे सच कहूँ, अगर कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें, कि इनको जिस प्रकार से अपने गुरु को ये भगवान समझते थे, शायद ही हम समझ सके आज भी। और गुरु को ईश्वर समझना
बहुत मुश्किल है। हम मेरे जैसे नादान भी आज ये नहीं कह सकते क्या मैंने अपने गुरु को भगवान समझा कि नहीं, क्या मैं समझ रहा हूँ कि नहीं। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ आदरणीय धीमान जी ने इस बात को पूरी तरह से समझा। जिस प्रकार से स्वामी मुलखराज जी महाराज का विश्वास प्रभु रामदास जी पर था कि ये भगवान है, उसी प्रकार की अनुभूतियों से गुरु जी ने इनको अभिभूत किया, उससे दर्शाया गया इनको, और एक ऐसा विश्वास दिलाया कि मैं जो हूँ धरती पर ईश्वर हूँ। ये सब गुरुदेव की कृपा है। और इनके इस विश्वास को देखकर सारी साध संगत भी इस विश्वास की परिपक्वता को प्राप्त, हम जैसे प्राणी भी आज इन्होंने जिस प्रकार से अपने गुरु को ईश्वर के रूप में आत्मसात किया गुरु कृपा से, वो इस किसी जन्म में ये करना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी जो साधक का जो गुण होता है वो नाती मान्यता होता है, निमानापन। हम में वो नहीं है, हम में वो नहीं है जो निमानापन। एक बार कोई भगत था तो वो भगवान के पास चला गया कि मुझे नाती मान्यता दी जाए, निमानापन दी जाए, जिसे एक भजन में भी कहते हैं कि क्या भजन है कि वो तो मैनू मेरी औकात बिच रखी है चंगे चाहे माड़े हालात बिच रखी मैनू मेरे माल का औकात। हम ना औकात बिच रखी मैनू सेवादारां दी जमात बिच रखी। बहुत सुंदर भजन है। तो इन्होंने जो अपने हमेशा सेवादार समझा, हम पता नहीं अपने को क्या क्या समझते हैं, लेकिन जब इनके जीवन को देखते हैं तो नानक जी एक सेवादार के रूप में अपने गुरु के सेवादार के रूप में, और इनके जीवन से अनेकों शिक्षाएं हमको मिलती हैं। और जब कोई साधक था, किसी को कहा भाई भगवान के पास गया कि मुझे नाती मान्यता दिए, निमानापन दिए जाए, तो भगवान भी कहने लगे भाई देख ऐसा है, तो ये जो नाती मान्यता है मेरे पास तो चौथा हिस्सा बचा हुआ है। वो जो है गुरु नानक 3/4 हिस्सा ले गए हैं मेरे से, 3/4 हिस्सा नानक के पास है। जो 1/4 है सारी दुनिया मांगती है, मैं तेरे को कितनी दूंगा, तो अगर लेना है तो नानक के पास थोड़े लोग हैं, तुझे ज्यादा मिल जाएगी। और मैं भी ये समझता हूँ वो इन्होंने अपने सदगुरु चमनलाल कपूर जी से महाराज से वो सारा ही लूट के अपने लिए काफी उसका खजाना इन्होंने लूटा है। अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके चरणों से कितना हासिल कर पाएंगे। इन्होंने ले लिया, इनका भाग्य था। इन्होंने विश्वास भी अपने गुरु कृपा से, अपने अनुभव से, अपने ध्यान से, अपने योग की उत्कृष्ट भूमिकाओं में जाकर साधना के ऊपर के तल को छूकर इन्होंने आभास किया कि मेरे ईश्वर भगवान गुरु ईश्वर है। और ये तब भी ईश्वर समझते थे, आज भी ईश्वर समझते हैं। और जब तक हम सदगुरु को ईश्वर ना समझें हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती है। और हमारा तो ये हाल होता है कि हम जो हैं एक भूल में रहते हैं, एक भुलावे में रहते हैं, एक दिखावे में रहते हैं। भूल भुलावा दिखावा हमारे जीवन में आ जाता है, जो है हमारी भक्ति को जो है गुरु के नजदीक जाने से वो हमें रोक लेता है। लेकिन जिन पर अपार कृपा होती है तो इनको कहकर मुझे कवि की कुछ पंक्तियां याद आई। जब मैं आदरणीय धीमान और बहन सुनीता के जीवन को देखता हूँ, हमेशा नशे में हम वो नशा भाई सबको नहीं मिलता। वो
कर्मों वालों को मिलता है। हम भी चाहते हैं मिले। या स्वामी मुलकराज जी महाराज को हमेशा खुमारी में रहते थे। तो सतगुरु की एक महान कृपा है। उसे मुझे कभी कुछ बातें याद आई कि मेरे राम बता दे वो शराब कौन सी है, मेरे राम बता दे वो शराब कौन सी है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मेरे सतगुरु बता दे मुझे कैसी बेखुदी है, तेरे दर्शन करते करते क्या शराब मैंने पी। मेरे सतगुरु बता दे मुझे कैसी बेखुदी है, तेरे दर्शन करते करते क्या शराब मैंने पी। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। ऐसा सौभाग्य हमको प्राप्त होता है या नहीं, लेकिन इन लोगों के दर्शन कर से हम भी ऐसे सौभाग्य बन सकते हैं। ऐसा सौभाग्य हमारा भी हो सकता है। और वो कैसे होगा? हम दीवान जी को देखते थे, जब भी हमने इन्हें कोई किसी भगत की बात कहनी, कोई दुखी भगत था, कोई विडो हो जाती थी, उसकी नौकरी की बात थी या किसी की समस्या थी, जो भी इनके पास सरकार ने शक्तियाँ दे रखी थी, उसका 100% सबसे पहले उसके लिए इस्तेमाल कर देते थे। तो किसी जैसे गुरुदेव थे, वो दर्द बेच नहीं सकते थे जो भक्तों के लिए उनके दिल में दर्द को बेच नहीं सकते थे। उनके शब्द हैं मेरे शब्दों में कि उनका क्या क्या आचरण था। खुशियों के बदले में दर्द नहीं बेच सकता। खुशियों के बदले मैं दर्द नहीं बेच सकता, दुनिया चाहे तो मुझे गम उधार दे। ऐसा आचरण योगी को होना चाहिए, करुणामयी आचरण, सबके लिए करुणा। खुशियों के बदले मैं दर्द नहीं बेच सकता, दुनिया चाहे तो मुझे गम उधार दे दे। औरों के गम उठाने वाला योगी होता है, औरों को सुख देने वाला योगी होता है। ऐसे हमारे सतगुरु थे। वो इस प्रकार से खुशियों के लिए मैं दर्द बेच नहीं सकता, दुनिया चाहे तो मुझे गम उधार दे दे। और उनकी जो कृपा से आज उनकी कमी खलती है, उनका ना होना खलता है। उसके शब्द मेरे शब्दों में इस प्रकार से याद आते हैं कि चाहा था जिस शख्स को जाने किधर चला गया, चाहा था जिस शख्स को जाने किधर चला गया, उसके ही दम से दिल में आज धूप भी है और चांदनी भी। अगर हमारे अंदर कोई थोड़ा बहुत प्रकाश है, कोई ठंडक है, वो सिर्फ अपने सतगुरु को दे सकते। चाहा था जिस शख्स को जाने किधर गया, उसके ही दम से दिल में आज धूप भी है चांदनी भी है। वो दे के अपनी यादों के मोती जाने किधर चला गया, दे के अपनी यादों के मोती जाने किधर चला गया। वो अपनी उनकी यादों का ही मोती था कि सुनीता बहन जी को पंजगाएं को वो तालाब याद है। वो अपने दे के अपने यादों के मोती जाने किधर चला गया, चाहा था जिस शख्स को न जाने किधर चला गया। उससे उसके दम से ही आज हमारे दिल में धूप भी है और चांदनी। तो वो एक सतगुरु हमारे रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब उनको ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। मैं टूट गया, मैं थक गया, मैं हार गया। महाराज कहा करते जब सतगुरु किसी के चले जाते हैं तो उसका भगवान दुनिया से चला गया। एक भगवान हमें मिला था, लेकिन वो दिलों में तो है, लेकिन सामने जिस प्रकार से बैठकर मैं और धीमान जी उनके चरणों में बैठ के बातें करते थे घंटों, और जो आनंद आता था। धीमान जी तो कई बार कहते थे धीमान जी आप ऊपर बैठ जाओ, ये कहते थे जनाब ये दरी ठीक है मेरे लिए, मैं नीचे वो इतना सम्मान देते, इतना नहीं माने थे कि ऊपर बैठ जाओ, नहीं नहीं जी दरी ठीक है। एक बार
बहुत से भगत होते हैं हमारे जैसे आदमी, तो हमारे में तो बड़ा हैम होता है। तो एक शेर सुनाया था, कुछ बेचारे जिनको थोड़ा हैम था वो मेरे पास आ गए, आपने मेरे लिए तो नहीं बोला ये शेर, वहाँ स्टेज पर से मेरे पास आ गए। मेरे दोस्त, मैं कह रहा आपके लिए नहीं बोला, यार लगता है आपने मेरे लिए बोला होगा। मैं कहता यार ये तो जनरल बोला है, मैंने एक शेर सुनाया था, लोग ना जाने किन किन बातों के लिए अपने को अमीर समझते हैं। लोग ना जाने किन किन बातों के लिए अपने को अमीर समझते हैं, हम तो इस चटाई को अपनी जागीर समझते हैं। योगी के पास एक चटाई होती है, उस पर साधन करे और भगवान से मिल जाता है, उसे दुनिया की जरूरत नहीं होती है। फिर एक दो भगत थे, वो मेरे पास आए, अरे आपने मेरे लिए तो नहीं बोला ये, मैं कहा तेरे लिए नहीं बोला, ये तो जनरल बात ये कि लोग न जाने किन किन बातों के लिए अपने को अमीर समझते हैं, हम तो सिर्फ एक चटाई को अपनी जागीर समझते हैं। हमारी तो योगियों की एक चटाई अपनी पूरी जागीर, उसी पे बैठकर हम भगवान से मिलते हैं। क्या चाहिए योगी को, उससे ऊपर योगी कुछ चाहता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं याद आता कि मैं टूट गया, मैं थक गया, मैं हार गया, ढूंढ पाने को कहाँ चमन सा मिलेगा जमाने को, कब चमन सा मिलेगा जमाने। मैं टूट गया, मैं हार गया, मैं थक गया, कहाँ चमन सा मिलेगा जमाने को, कब चमन सा मिलेगा जमाने को। वो सतगुरु, वो जगत गुरु, वो सतगुरु, वो जगत गुरु, वो प्रभु था प्रभु मिलाने को। वो सतगुरु, वो जगत गुरु, वो प्रभु था प्रभु मिलाने को, कहाँ चमन सा मिलेगा जमाने को, कब चमन सा मिलेगा जमाने को। ऐसे हमारे सतगुरु थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे अंदर प्रकाश दे रखा है थोड़ा बहुत। अंधेरे जो बुझे हुए दीपक थे उनमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल रखा है और ठंडक चांदनी सी दे रखी है। तो उसका हम जितना चाहें उसको संसार के कल्याण के लिए अगर उपयोग कर सके, उससे बेहतर और कोई बात नहीं होगी। किसी कवि ने कहा है कि कागा काको धन हरे, हरे कोयल काको दे। अब कौवे को सब पत्थर मार दिया, किसी का धन तो नहीं लूटा उसने, काका कर तो क्या बात हुई। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। कोयल किसको क्या देती है, सिर्फ उसकी मीठी वाणी है, आवाज है ना, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। अब जैसे हम यहाँ आगे विमान जी बड़ी मीठी वाणी बोलते, अगर कुछ पहले पता होता आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बना लेता। मैंने कहा इससे तो अभी भी डिनर खिला दिया आपने हमको, अब शाम को खाने की एक मीठी वाणी है कि आप आते, मैं तो 56 प्रकार के व्यंजन आप लोग, एक सेवा का भाव, एक प्रेम साथ संगत और सीखना चाहिए। कहते कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे शब्द सुनाए कर जग अपना कर। मीठे शब्द को सुनाती है, कोयल सबको प्यारी लग जाती है। तो ये एक हम चाहते हैं कि प्रभु जी कृपा करें, ऐसे ऐसे महापुरुषों के यहाँ साथ संगत का आना हो और इनसे हम योग की ऊंची स्थितियों का अनुभव प्राप्त करें, योग के ऊंची भूमियों के बारे में जानें। गुरु की कृपा से उन्होंने कोई कमी नहीं रखी, बड़े ऊंचे साधक है, लेकिन पहचानने पड़े, उनके पास जाना पड़ेगा, उनके पास बैठना पड़ेगा, कोई कमी नहीं रखी है। भगवान चरण के साधक एक से एक बढ़कर, और कई ऐसे जिनका हमको पता ही नहीं है, और हम अपना ढोल उनके पास बजाते समझते पता है तू खाली है, तो हम तो हमें चुपके से वहां से उठ के जाना पड़ता है। तो प्रभु जी कृपा करें, हमारे अंदर अपने भक्तों के चरित्र को देखें, इनका जीवन यम नियमों पर आधारित रहा है। आचार्य वही होता है जिसका आचरण सारे जीवन भर ठीक रहा। अगर आपका आचरण ही, महाराज जी कहा कहते थे, एक्शन इज द टच स्टोन ऑफ नॉलेज।
आज का आपका कार्य ही आप ज्ञान की कसौटी है। आपका व्यवहार कैसा है वो बता देता है कि क्या आपके अंदर प्रकाश है या नहीं। अगर आपका व्यवहार ही अच्छा नहीं है तो आप प्रकाश कहाँ है आपके अंदर। आपका आचरण ही बता देता है कि आप किस गुरु के शिष्य हैं। आपके अंदर निमानापन नहीं है, आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, आप अहम और बहम से ग्रस्त हैं, कहीं अहम है तो कहीं बहम है, तो फिर वो आचार्य नहीं हो सकता। और सारे जीवन में उसने क्या किया, हम महाराज जी को देखते थे, उनका सारा जीवन एक श्वेत पट, उसमें इतना भी दाग नहीं दिखता। अगर हमारा जीवन देखो तो एक काला पर्दा है, वो दाग ही दाग है। कभी हम भजन गाना पड़ता है कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे परमेश्वर, क्या गाते हैं उसको, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन, क्योंकि हमारी चादरें बिल्कुल मैली है। इसको तो धोना पड़ेगा और वो धुलेगी सत्संग के साबुन से और गुरु मंत्र के पानी से। सत्संग का साबुन होगा, नाम जपने का जो पानी होगा, मल से मल नहीं धुलता,